क्या हुआ? क्यों इतना उदास बैठा है? क्यों इतना घबराया हुआ है? क्यों जो सपने देखे हो उसे भुला दिया है? अरे क्यों अपने पेरेंट्स को धोखे में रख रहा है? क्यों उन लोगों को चुप नहीं करवा पा रहा जो तुमसे कह रहा है कि तेरे बस की नहीं है ये यूपीएससी? कहाँ तेरा बाप जूते सिलता है, वहीं माँ औरों के घर जा जाकर बर्तन मांजती है, और तू आईएएस आईपीएस जैसा ऑफिसर बनेगा? चल जा, अपने बाप का हाथ बटा, कुछ पैसे कमाएगा। अरे लोगों का काम है कहना, क्यों उनकी सुनकर अपनी मंजिल को भुलाकर खुद को सारे डिस्ट्रैक्शन वाले चीजों में फंसा रहा है और उनको अपने ऊपर हावी होने दे रहा है और अपने ही हालातों को देखकर रो भी रहा है? क्यों? आखिर क्यों क्यों क्यों? आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्त जान ले, जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। भटकते भटकते सारी जिंदगी रह जाओगे लेकिन मंजिल पर कभी पहुंच नहीं पाओगे। और ये दुनिया तो चाहती है तुम मैदाने जंग छोड़ अभी भाग जाओ, क्योंकि उनको औरों की कामयाबी खटकती है। इसलिए ना करो ऐसा, बदल दो खुद को समय की मांग जैसा। तोड़ दो उन जंजीरों को जो तुम्हें जकड़ के रखे हुए है और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और कह दे सुनाने वालों को कि दम है तो इसे मिटा के दिखा। सच कहना तुम इसलिए रुका है ना कि लोग क्या कहेंगे अगर नहीं हो पाया तो सुन, उनका काम ही है डूबे हुए को और डुबाना और उठे हुए के सामने शीश झुकाना। इस सोच को दिमाग से निकाल फेंक मेरे भाई, वरना तू इधर सोचता ही रह जाएगा और उधर आईएएस आईपीएस वाली कुर्सी कोई और ले जाएगा। माँ बाबा का सपना सितारों वाली वर्दी में देखना था, और तू क्या करेगा तब? बोल, जब सपना देखा हुआ पूरा नहीं होगा ना, तब चिता पर लेटा हुआ तुम रहेगा ना, तब भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो छटपटाता रहेगा, मरकर भी उसको चैन नहीं मिलेगी। और तेरी आत्मा तुझसे यही कहेगी, काश पढ़ लेता, अपने माँ बाप की इच्छा तो कम से कम पूरी कर देता। खुद के लिए नहीं तो लोगों की बोलती बंद करने के लिए थोड़ी मेहनत कर लेता, तो आज मुझे तेरी शरीर में रहने का पछतावा नहीं होता। ऐसा कोई तुझे ना कह पाए, इसलिए मेरी बात मानकर पढ़ाई शुरू कर दे। माटी का दे एक दिन माटी में मिल जाएगा, लेकिन याद रखना दिक्कत हर किसी को आती है। हर किसी के पेरेंट्स अंबानी नहीं होते। ये सोच कर नहीं कि अपनी तकदीर बदलूंगा, सोच ले अब तो पूरी दुनिया को मैं बदलूंगा। और ऐसा पढ़ना कि एग्जाम टाइम में रिवीजन ना करना पड़े, जहां सारे एस्पिरेंट पास करने की और देखे वहां तुम रैंक लाने की तैयारी करो। और इंटरव्यू को अटेंड करो तो वहां के टीचर भी कहे कि क्या बंदा था, इसका इंटरव्यू लेकर मजा आ गया। अरे मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। बड़े बड़े चट्टान भी घुटने टेक देते हैं एक छोटी हथौड़ी के मार के सामने। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की थी नामो निशान मिटाने की, लेकिन चिंगारी आंधियों में भी जलते रहे। कहने को तो निगाहों में मंजिल थी, इसीलिए गिरकर बार बार संभलते रहे। वर्दियों से जो मोहब्बत कर ली, आंखों से नींद चली गई। दफ्तर ले जाने वाली लाल बत्ती की गाड़ी आए, वो सपना मात्र से ही 18 घंटे कब बीत गए पढ़ने में मालूम ही नहीं चला। कब दिन से रात, रात से दिन हो गई, किताबों के बीच रहकर पूरा साल निकल गया। हौसला मत हारना ऐ मुसाफिर, हमेशा भटकते भटकते ही मंजिल मिल जाया करती है। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। बिना मेहनत तक के हासिल ताज नहीं होता। आधी रात भी राह ढूंढ लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। यूपीएससी तो एक संग्राम है, कुछ साल की मेहनत फिर बदलेगा तेरा कल है। जी लो इसको इस कदर जैसे इसके बिना तुम अधूरे हो। ये तुम्हारी मोहब्बत और तुम इसके महबूब हो। जाते जाते कमेंट में लिखते जाना, मुझे तो पढ़ना है और आईएएस तो बनना है। मैं बन के रहूंगा आईपीएस, कुछ भी हो जाए अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करके रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।